हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी स्कूल कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 16। पाठ का नाम है सवाली राम। ये है सवाली राम। चलिए, हम ये एक कविता है बच्चों, इसको पहले हम लोग चलिए पढ़ते हैं, फिर इसको समझेंगे, ठीक है। बबलू बस करते सवाल हैं, क्या उत्तर दें, बुरा हाल है। बबलू 3 बरस के बच्चे, मगर अक्ल के तनिक न कच्चे। नई चीज कोई दिख जाती, पूछे कैसे काम है आती। कौन फूल में गंध भरे जी, पत्ते कैसे दिखे हरे जी। मिट्टी में सौंधापन क्यों है, मिर्चों में तीखापन क्यों है। मेघा जल बरसाते कैसे, इंद्रधनुष दिख जाते कैसे। सूरज चांद कहाँ सुस्ताते, फिर प्रकाश के फूल खिलाते। कुदरत का कैसा कमाल है, क्या उत्तर दे, बुरा हाल है। आगे देखिए। बबलू जी जिज्ञासु बड़े हैं, मन में अनगिनत प्रश्न खड़े हैं। उलझन उनकी जाती बढ़ती, नई चीज अचरज से भरती। साथी से टीचर से पूछें, माँ पापा घर भर से पूछें। उल्टे सीधे प्रश्न अनोखे, कुछ अटपटे और कुछ चोखे। अगर सवाल टलना चाहे, बबलू जी की उलझी राहें। हर जिज्ञासा शांत करेंगे, उन्हें नहीं हम भ्रांत करेंगे। उत्तर पा बबलू निहाल है, मन में फिर कोई सवाल है। कवि का नाम है भगवती प्रसाद द्विवेदी। चलिए, इसको अभी हम लोग समझते हैं। देखिए, एक बच्चा है 3 बरस का, उसका नाम है बबलू, जो कि बहुत सारा खाली सवाल करते रहते हैं बस, और क्या उत्तर दे सब कोई का बुरा हाल रहता है। ठीक है, बबलू 3 बरस का बच्चा है, लेकिन वो अक्ल का तनिक भी कच्चा नहीं है, वो एकदम पूरा अक्लमंद है। कोई भी उनको नई चीज दिख जाती है तो वो तुरंत पूछते हैं कि ये कैसे काम आती है। फिर पूछते हैं कि फूल में कौन गंध भरता है, और पत्ते हरे कैसे दिखते हैं। मिट्टी में सौंधापन क्यों है, और मिर्चों में तीखापन क्यों है। मेघ में मतलब बादल में जल कैसे बरसते हैं मेघा से, और इंद्रधनुष कैसे दिख जाते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछते रहते हैं। फिर पूछते हैं कि सूरज चंद्र कहाँ सुस्ताते हैं, मतलब सूरज चंद्र कहाँ आराम करते हैं, और फिर प्रकाश के फूल खिलाते हैं। फिर बोलते कुदरत एक ऐसा कमाल है, क्या उत्तर दे, सब कोई का एकदम बुरा हाल है। जो बबलू है वो बहुत ही बड़े जिज्ञासु हैं, और उनके मन में एकदम अनगिनत प्रश्न खड़े रहते हैं। तुरंत एक प्रश्न का उत्तर मिलने से दूसरा प्रश्न शुरू कर देते हैं। इतनी उलझन बढ़ जाती है कि एकदम नई चीज सब आश्चर्य से भर जाती है, सब अचरज हो जाते हैं। साथी से पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं, माँ बाप घर भर के सारे लोगों से पूछते हैं। उल्टे सीधे एकदम प्रश्न अनोखे रहते हैं उनके, कुछ चटपटे रहते हैं प्रश्न, और कुछ प्रश्न चोखे रहते हैं। अगर सवाल कोई टालना चाहे तो बबलू जी की राहें क्या हो जाती है, उलझ जाती है। फिर कवि कहते हैं कि हम हर जिज्ञासा, बबलू जी का हर जिज्ञासा को शांत करेंगे, और उन्हें हम भ्रांत नहीं करेंगे, मतलब उनको उलझन में रहने नहीं देंगे। और फिर उत्तर पाकर बबलू एकदम निहाल है, और मन में फिर कोई सवाल है। ठीक है, चलिए इसको और एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कविता को। बबलू बस करते सवाल हैं, क्या उत्तर दें, बुरा हाल है। बबलू 3 बरस के बच्चे, मगर अक्ल के तनिक न कच्चे। नई चीज कोई दिख जाती, पूछे कैसे काम है आती। कौन फूल में गंध भरे जी, पत्ते कैसे दिखे हरे जी। मिट्टी में सौंधापन क्यों है, मिर्चों में तीखापन क्यों है। मेघा जल बरसाते कैसे, इंद्रधनुष दिख जाते कैसे। सूरज चांद कहाँ सुस्ताते, फिर प्रकाश के फूल खिलाते। कुदरत का कैसा कमाल है, क्या उत्तर दे, बुरा हाल है। बबलू जी जिज्ञासु बड़े हैं, मन में अनगिनत प्रश्न खड़े हैं।
उलझन उनकी जाती बढ़ती, नई चीज अचरज से भरती। साथी से टीचर से पूछे, माँ पापा घर भर से पूछे। उल्टे सीधे प्रश्न अनोखे, कुछ अटपटे और कुछ चोखे। अगर सवाल टलना चाहे, बबलू जी की उलझी राहें। हर जिज्ञासा शांत करेंगे, उन्हें नहीं हम भ्रांत करेंगे। उत्तर पा बबलू निहाल है, मन में फिर कोई सवाल है। कवि है भगवती प्रसाद द्विवेदी। सवाली राम कविता का कवि कौन है? भगवती प्रसाद द्विवेदी। ये कविता यहीं समाप्त हो जाता है। चलिए अभी हम लोग इसका अभ्यास कर लेते हैं। देखिए अभ्यास में क्या है। 1 नंबर प्रश्न है कविता में से, बबलू कितने वर्ष का है? देखिए बबलू 3 बरस का है। 2 नंबर प्रश्न है, किसी नई चीज को देखकर बबलू क्या सवाल पूछता है? किसी नई चीज को देखकर बबलू यह सवाल पूछता है कि यह कैसे काम में आती है। 3 नंबर देखिए, बबलू ने किस किस से सवाल पूछे? बबलू ने अपने साथी से, टीचर से, माँ पापा घर भर के लोगों से सवाल पूछे। 4 नंबर देखिए, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि उत्तर देने में बुरा हाल है हो जाता है? कवि ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि बबलू कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेता है जिसके उत्तर देने में बहुत मुश्किल होते हैं। 5 नंबर देखिए, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तीखापन किसमें होता है? नींबू में, मिर्च में, करेले में। तो हो जाएगा मिर्च में। खा नंबर देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 5, 6, 7। तो 7 हो जाएगा। बबलू ने कैसे सवाल पूछे? अटपटे, चटपटे, खरखरे। तो अटपटे हो जाएगा। यहाँ देखिए बातचीत के लिए है। बबलू के मन में और कौन कौन से सवाल उठते होंगे, ये आप लोग सोचेंगे। आप सवाल किस किस से पूछते हैं? आप किस किस से सवाल पूछते हैं, ये आप बताएंगे। किसी ऐसे सवाल के बारे में बताइए जिसका जवाब आपको नहीं मिला हो, ये भी आप बताएंगे। यहाँ देखिए पता कीजिए है, दिन में चांद क्यों नहीं निकलता? सूरज की तेज प्रकाश के कारण हमें चांद नहीं दिखाई देता है। नहीं तो चांद तो निकले रहता है, लेकिन सूरज का प्रकाश इतना तेज रहता है कि हम लोग को चांद नहीं दिखाई देता है। 2 नंबर देखिए, रात को सूरज कहाँ चला जाता है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हमें सूरज नहीं दिखता है। पृथ्वी हम लोग का लगातार घूमते रहती है, इसीलिए रात को हम लोग को सूरज नहीं दिखाई देता है। पत्ते हरे क्यों होते हैं? पत्ते में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण पत्ते हरे होते हैं। देखिए भाषा की बात में बताइए, इन्हें और क्या कहते हैं? गंध को क्या कहते हैं? बदबू। सवाल को प्रश्न, सूरज को सूर्य, चांद को चंद्रमा। देखिए शब्द लिखिए। अध क से मिलके यहाँ शब्द बनाना, जैसे पक्के बना है तो और एक हो जाएगा चक्के। यहाँ पे आप मक्के भी लिख सकते थे। यहाँ देखिए अध च तो हो जाएगा कच्चे, बच्चे, फिर सच्चे भी लिख सकते हैं आप। यहाँ देखिए त से उत्तर, पत्ते। फिर देखिए यहाँ अधच अच्छा से मिलकर शब्द बना है मच्छर, तो खच्चर। वैसे देखिए अधट और टा से मिट्टी, छुट्टी। ठीक है बच्चों, यहीं पर ये अभ्यास भी खत्म होता है। ये पाठ भी हम लोग का अभ्यास के साथ में समाप्त हो गया। ठीक है, आप लोग कविता को 2-3 बार दोहरा के उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, ताकि आप लोगों को कविता पूरा याद हो जाए। और बच्चों कविता में कवि का नाम अवश्य आप लोग सीखिएगा, उसको लिख के ये कीजिएगा, सीखिएगा, ताकि उसको आप अच्छे से लिख पाएं। एग्जाम में
कवि का नाम लिखने भी आता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और नए नए कंटेंट लेके आती रहूँगी। ठीक है, थैंक यू।